बंगाल की जीत के बाद ऐसा महसूस होता है, गोया मोदी सरकार ने ये फैसला कर लिया है और ये पूरी तरह से तैयार कर लिया है कि वो मुल्क के अंदर रह रहे अक़लियतों और अल्पसंख्यकों का जीना जो है एक तरह से दुश्वार कर देगी। और उसमें भी ख़ास तौर पर जो मुस्लिम समुदाय है, उसका उसने जीना जो है मुहाल कर रखा है। मोदी हुकूमत 2014 के बाद से जिस तरह इक़्तिदार के अंदर काबिज़ है, वो आए दिन ऐसे फ़ैसले लेती है जो पूरी तरह से जो है गैर संवैधानिक होते हैं, गैर आइनी होते हैं और यूँ कहा जाए कि जो आइन है उसके ख़िलाफ़ होते हैं। कभी वो तलाक को लेकर बिल पास करती है, कभी जो है वो यूसीसी का बिल लेकर आती है, कभी जो है अलग-अलग तरीके से एनआरसी की बात करती है। तो यानी कि आए दिन जो है मुसलमानों को किस तरह से इस मुल्क के अंदर दबाया जाए, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को जो है किस तरह परेशान किया जाए, उसके लिए एक नए-नए हथकंडे जो है अपनाने के अंदर बीजेपी किसी भी तरह जो है कसर नहीं छोड़ रही है। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज पार्लियामेंट के अंदर यहाँ की जो कानून मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो है अपनी कैबिनेट के अंदर आज ये फैसला किया और इस कानून को पास किया कि अब मुल्क के अंदर कोई भी शख्स अगर वंदे मातरम को नहीं पढ़ता है या उसका अपमान करता है, तो वो पूरी तरह से जो है आरोपी ठहराया जाएगा, वो मुजरिम होगा। जबकि हुकूमत हिंद को जो उसके सरबराह हैं मोदी साहब और उसकी काबीना के तमाम लोगों को ये पता है कि ये मुल्क जो है हमारा देश भारत सेकुलर है। इसकी जो बुनियाद है, इसका जो ढांचा है वो पूरी तरह से सेकुलर है और जब वो संविधान को जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको अगर वो उठाएँगे और अगर वो उसे सही तरह से पढ़ेंगे तो आर्टिकल 19 से लेकर 25 तक अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो मज़हबी आज़ादी है, यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, वो पूरी तरह से इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो चीज़ हमारे मज़हब और हमारी आस्था और हमारे अक़ीदे से अगर टकराती है तो हम उस चीज़ को जो है मुस्तरद कर सकते हैं, हम उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। लेकिन आज का वंदे मातरम का ये कानून ये कहकर कि आपको हर हाल में अगर पढ़वाया जाए तो पढ़ना होगा, इसकी तौहीन नहीं करनी होगी, इसका अपमान नहीं करना होगा और इसके सम्मान में जो है आपको पूरी तरह खड़ा होना होगा। तो इस तरह की चीज़ों को लाज़मी बना देना मैं समझता हूँ कि जहाँ ये भारतीय संविधान के ख़िलाफ़ है, वहीं ये मज़हबी आज़ादी के ऊपर एक बहुत बड़ा चोट है। क्योंकि जो वंदे मातरम का जो गीत है, इसके अंदर जो 6 बंद हैं और 6 बंद में से बहुत से बंद ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस्लामी आस्था से टकराते हैं, जिसके अंदर क्योंकि आप अच्छी तरह इस चीज़ को जानते हैं कि मुसलमान जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है एक रब की इबादत पर विश्वास रखता है और इसके अलावा दुनिया की किसी भी ताकत के सामने ना वो सजदा करता है, ना वो उसे पूजता है। तो इसके अंदर जहाँ जो इसके बंद हैं, बहुत सारे बंद इसके ऐसे हैं जिसके अंदर जो है अलग-अलग देवी-देवताओं की पूजा की बात कही गई है या उन्हें जो है उनके वंदन की बात कही गई है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस्लामिक आस्था के ख़िलाफ़ हैं, मुसलमानों की आस्था से जो है टकराते हैं। लेकिन मोदी हुकूमत ने अपनी ज़िद को मुकम्मल करने के लिए और माइनॉरिटीज़ के अंदर ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए जो है वंदे मातरम के इस कानून को कैबिनेट के अंदर पास किया है। इससे साफ ये पता चलता है कि केंद्र की जो सरकार है वो मुसलमानों के हमेशा विरोधी रही है और इनसे जो है ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और इस तरह के जो नारे लगाते हैं सबको साथ लेकर चलने की, वो पूरी तरह से जो है खोखले हैं।